गर्मी में कहीं बम की तरह ना फट जाए, आपका एसी या फ्रिज जरूर फॉलो करें ये सेफ्टी टिप्स। गर्मी में एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर आदि का इस्तेमाल बढ़ जाता है, जिससे ओवरहीटिंग, जलने या ब्लास्ट होने का खतरा ज्यादा रहता है। इन दिनों वोल्टेज उतार चढ़ाव से बचाव बेहद जरूरी है। पावर सप्लाई अनस्टेबल होने से अप्लायंसेस पर अचानक ज्यादा या कम वोल्टेज का असर पड़ सकता है। इससे उपकरण जल सकते हैं या उनमें शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इसलिए एसी और फ्रिज के साथ वोल्टेज स्टेबलाइजर और सर्ज प्रोटेक्टर लगवाना जरूरी है। ये उपकरण वोल्टेज को स्टेबल रखते हैं। समय समय पर सर्विसिंग कराना भी जरूरी है। एसी के लगातार चलने या बहुत कम तापमान सेट करने से कंप्रेसर का तापमान 70 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, जो खतरनाक है। एसी को 24 से 26 डिग्री सेल्सियस पर सेट करें, क्योंकि हर डिग्री कम करने से ज्यादा बिजली और दबाव बढ़ता है। वहीं रेफ्रिजरेटर में सामान को सही तरीके से रखें ताकि एयर फ्लो बना रहे। फ्रीजर को 0 डिग्री सेल्सियस और कूलिंग को 4-5 डिग्री सेल्सियस पर रखें। कंप्रेसर का ड्यूटी साइकिल 50-60% होना चाहिए। ज्यादा होने पर ओवरहीटिंग होती है। इससे कंप्रेसर की लाइफ 20-30% बढ़ती है व बिजली खपत कम होती है। उपकरणों के आसपास सही वेंटिलेशन न होने से गर्मी बाहर। दुनिया में लोग जीत जाते हैं और हम सारी जिंदगी स्ट्रगल करते रह जाते हैं। एक हॉस्टल में 100 स्टूडेंट्स रहते थे, रोज एक ही नाश्ता, ब्रेड और बटर। उनमें से 80 स्टूडेंट्स खाने से बोर हो चुके थे और बाकी के 20 स्टूडेंट्स को खाने की कोई दिक्कत नहीं थी। उन 80 स्टूडेंट्स ने बोला कि हम खाने में चेंज चाहते हैं और तभी सुपरवाइजर ने बोला कि हम इसके लिए वोटिंग करेंगे। लेकिन जो हुआ उसने सबको हिलाकर रख दिया। 20 वोट्स ब्रेड एंड बटर, 18 वोट्स नूडल्स, 16 वोट्स एग टोस्ट और बाकी के बचे हुए वोट्स डिवाइड हो गए। रिजल्ट फिर से ब्रेड एंड बटर, क्योंकि जो 80 लोग चेंज करना चाहते थे वो खुद ही डिवाइडेड थे। जब तक 80% लोग अपनी पसंद को लेकर डिवाइडेड रहेंगे, तब तक 20% लोग उन पर राज करेंगे। सैमसंग जो जानी जाती है आज अपने मोबाइल फोन की वजह से, इस कंपनी की शुरुआत हुई थी नूडल और मछली बेचने से। ऐसी ही कुछ और कंपनियां जो आज बहुत कुछ कर रही हैं, पर उनकी शुरुआत कैसे हुई थी आज हम इस रील में जानते हैं। टोयोटा कंपनी जो दुनिया भर के अंदर अपने रिलायबल इंजन और अपनी कार के लिए जानी जाती है, इस कंपनी की शुरुआत कपड़ा बनाने की मशीन के साथ हुई थी, जिसके राइट इसने बेच दी एक ब्रिटिश कंपनी को और 1936 के अंदर इसने कार बनाना चालू किया और उसके बाद ये कंपनी पूरी दुनिया में छा गई। और सोनी जो आज इलेक्ट्रॉनिक दुनिया का बादशाह है, उस कंपनी की शुरुआत इलेक्ट्रॉनिक राइस कुकर बनाने से हुई थी। बाद में इस कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया था इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर और अलग अलग सेक्टर के अंदर खूब सारे प्रोडक्ट बनाए। IKEA जो फर्नीचर के अंदर दुनिया भर के अंदर एक लीडिंग ब्रांड है, इस कंपनी की शुरुआत हुई थी पेपर, पेन, पेंसिल आपके घर पहुंचाने से। मारियो और पोकेमोन जैसे गेम बनाने वाली कंपनी निंटेंडो, इसकी शुरुआत हुई थी जापानीज कार्ड बनाने से। तो अगर आपको कोई ऐसी कंपनी ध्यान है जिसने शुरुआत किसी और तरह से की थी और बाद में वो कुछ और बनाने लगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अभी रिसेंटली हमने देखा कि ब्लिंकिट ने एक जॉब वैकेंसी पोस्ट करी थी इंजीनियर के पोस्ट के लिए। एंड क्या आपको पता है कि उस एक वैकेंसी के लिए टोटल कितने लोगों ने अप्लाई किया था? तो उस एक इंजीनियर के पोस्ट के लिए टोटल 13,451 लोगों ने अप्लाई किया था। जिसको हिंदी में नंबर समझ नहीं आता है, उनके लिए मैं बता दूं कि टोटल 30,451 लोगों ने अप्लाई किया था उस एक वैकेंसी के लिए। इससे एक बात तो बहुत क्लियर है कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल पीक पर है। मुझे ऐसा लगता है इस चीज पर हमारे गवर्नमेंट को सीरियसली कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि इस तरीके से तो हमारे यूथ का पोटेंशियल बिल्कुल ही बर्बाद हो रहा है और ये हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। थैंक यू। सैलून में स्टाफ रुकता ही नहीं। ट्रेनिंग दो, इन्वेस्ट करो और 2 महीने के बाद बाय बाय। लगता है अपना सैलून बिजनेस नहीं, एक एग्जिट गेट बन गया है। स्टाफ बार बार छोड़ के जाए तो सिर्फ हेडेक नहीं होता, क्लाइंट का ट्रस्ट टूट जाता है और आपकी सैलून ग्रोथ हर महीने रिसेट हो जाती है। स्टाफ को नौकरी मत दो, फ्यूचर दिखाओ, उनका ग्रोथ प्लान बनाओ, प्रमोशन, गोल्स, इंसेंटिव, ट्रेनिंग। जहाँ फ्यूचर दिखता है वहाँ लोग रुकते हैं। टॉक्सिक एनवायरमेंट, डिसरिस्पेक्ट या सिर्फ काम का प्रेशर, ये 3 चीजें स्टाफ को भगा देती है। सैलून में एक पॉजिटिव वाइब, टीम वाला फील और रिस्पेक्ट होना चाहिए। उनकी सक्सेस को अप्रिशिएट करो, गलती पे डांटने के बदले सिखाना सीखो। उनको सिर्फ एम्प्लॉय नहीं, टीम का एक वैल्यूएबल हिस्सा बनाओ। स्टाफ को सिर्फ चलाना मत सीखो, उनको संभालना सीखो। टीम टिकेगी तभी क्लाइंट्स टिकेंगे और तभी सैलून ट्रूली ग्रो करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका सैलून एक सक्सेसफुल बिजनेस बने तो मेरा सैलून बिजनेस मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करिए। यहाँ आपको मिलेगा स्टाफ ट्रेनिंग, बिजनेस ग्रोथ और प्रीमियम क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने का सीक्रेट।